जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके एस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी प्यारे बाबू लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप जो है इस क्लास में कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। प्यारे बाबू, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और अच्छे से अच्छे तैयारी करना चाहते हैं, वह भी बिल्कुल पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिए, ताकि क्लास के बाद आपको जो है जिस नंबर पर आपको मैसेज करना है आप मैसेज कीजिएगा, आपको यहाँ से बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। उनसे पहले आप लोग जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए और जो बाबू लोग नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिए। तो आज का पहला नंबर प्रश्न है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है। चलिए आप लोग लगाइएगा इसका आंसर, चित्ररेखा किस कवि की रचना हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चित्ररेखा किस कवि की रचना है प्यारे बाबू, आप लोग लगाइएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी। ऑप्शन ए यहाँ पर है जो है सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जायसी का जन्म स्थान है। चलिए सभी प्यारे बाबू लोग आंसर लगाइए, जायसी का जन्म स्थान कहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जायसी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो जायस कब्र अमेठी में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। मलिक मोहम्मद जायसी जी की कविता यहाँ पर कौन सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो लगाइए आप लोग, मलिक मोहम्मद जायसी जी की कविता यहाँ पर कौन है, कबरक। बहुत अच्छा, कबरक यहाँ पर बिल्कुल ही है, याद रखिएगा। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान का है, उषा शमशेर बहादुर सिंह का है, हारजीत अशोक वाजपेयी जी का है और ये कबरक जो है हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी का है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जायसी थे बाबू। ठीक है, जायसी क्या थे, धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे या इनमें से कोई नहीं थे। बताइए आप लोग, जायसी क्या थे। ठीक है, जायसी क्या थे, तो फकीर थे। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। चलिए बताइए आप सभी प्यारे बाबू लोग आंसर, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। ठीक है, चलिए जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, अवधी है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है। बताइए, जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावत की कथा को किस प्रकार जोड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्या कैसे जोड़े हैं, रक्त रूप ले द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कृति जायसी की नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सी कृति है जो जायसी जी की कृति यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बताइए आप लोग, निम्न में कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है। आप लोग बताइएगा भक्तमाल, जो कि जायसी जी का बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है। चलिए बताइए, तो सूरदास का जन्म स्थान कहाँ पर है, आप लोग क्या बताइएगा। सभी लोग पहले बता दीजिए आप लोग आंसर, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है। आप लोग का क्या है, सीही में है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए तो आप लोग, हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। बताइए, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, सूरदास को। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सत्य संग में किनकी अभिरुचि थी। चलिए बताइए, तो सत्य संग में किनकी अभिरुचि हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सत्य संग में किनकी अभिरुचि थी, आप लोग बताइएगा सूरदास की। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कृष्ण जो है कौन से भक्ति के शाखा के कवि हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए, तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन हो जाएंगे, आप लोग क्या बताइएगा। आप लोग सूरदास लगाइएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। चलिए बताइए आप लोग, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? ब्रजभाषा। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। आप लोग अगला क्वेश्चन है, वत्सलय के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वत्सलय के विश्व में अद्वितीय कवि कौन होगा? आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए क्या है? वत्सलय के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? आप लोग का यहाँ पर सूरदास है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? चलिए लगाइए आप लोग आंसर। कृष्ण जो है कहाँ पर बैठकर भोजन कर रहे हैं? ठीक है, चलिए वह कहाँ पर बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो नंद की गोद में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? बताइए, मीरा ने अपना प्रियतम जो है किसे माना हुआ है? ठीक है, चलिए मीरा ने अपना प्रियतम जो है किसे माने हुए हैं? आप लोग क्या लगाइएगा? आप लोग लगाइएगा मीरा ने अपना प्रियतम जो है कृष्ण को माने हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, किस कवि का मूल नाम राम भोला था? चलिए बताइएगा आप लोग, किस कवि का मूल नाम जो है राम भोला था? ठीक है, चलिए किस कवि का मूल नाम राम भोला था? आप लोग क्या बताइएगा? तो किस कवि का नाम राम भोला था? आप लोग का ऑप्शन ए है तुलसीदास का। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है बाबू लोग, हिंदी का साम्यवादी कवि किसे माना जाता है? हिंदी का साम्यवादी कवि जो है किसे माना जाता है? आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए हिंदी का साम्यवादी कवि किसे माना जाता है? तो तुलसीदास को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ है? बताइए, तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ पर हो जाएगा? ठीक है, चलिए तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ पर है? आप लोग बताइएगा। काशी में। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है सही जवाब है प्यारे बाबू, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िए, बरवे रामायण किनकी रचना है? बताइए, बरवे रामायण प्यारे बाबू किनकी रचनाएं हो जाएंगे? ठीक है, चलिए बरवे रामायण किनकी रचना है? तो आप लोग क्या लगाए हैं? तुलसीदास। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, काशी में कितने वर्ष तक रहकर तुलसीदास विद्यायन किए हैं? चलिए बताइए आप लोग, काशी में कितने वर्ष तक रहकर तुलसीदास विद्यायन किए हुए हैं? ठीक है, चलिए तो आप लोग क्या लगाए हैं यहाँ पर? 20 का। ऑप्शन बी लगा रहे हैं 15 वर्ष तक, जो कि सही जवाब बी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? चलिए बताइएगा आप लोग, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ठीक है, चलिए तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास थे। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, कवितावली के रचनाकार है बाबू। ठीक है, कवितावली के रचनाकार कौन हो जाएंगे? ठीक है, चलिए बताइएगा कवितावली के रचनाकार कौन है? आप लोग बताइएगा। तुलसीदास। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, छप्य क्या है? चलिए बताइए तो छप्य क्या है? अलंकार है, रस है, छंद है या संधि है? चलिए आप लोग बता दीजिए क्या है, छप्य क्या है? बताइए छप्य क्या है प्यारे बाबू? तो आप लोग बताइएगा, छप्य जो है एक प्रकार के क्या है? तो छंद है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है? सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाभादास किसके समकालीन थे? बता दीजिए। ठीक है, नाभादास जी किसके समकालीन थे? तुलसीदास के, कबीरदास के, सूरदास के या कोई के नहीं थे? बता दीजिए। नाभादास जी किसके समकालीन थे? आप लोग बताइए तो नाभादास जी जो है आपके किसके समकालीन थे? तुलसीदास के। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? सही जवाब है आप लोग का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए तो, कि किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास जी सिर को क्या करते हैं? झुका लेते हैं। बता दीजिए आप लोग सभी प्यारे बाबू, किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास जी सिर को झुका लेते हैं? बता दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुकाते हैं? सूरदास की। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आप सभी प्यारे बाबू एक बार क्लास को जो है जल्दी से एक बार लाइक भी आप लोग कर लीजिए, और जो प्यारे बाबू अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको क्लास के बाद जो हम नंबर देंगे उस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको यहाँ से बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के पास आप पढ़कर शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, कम से कम अपने 5 दोस्त
दोस्त को आपको शेयर करना है बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नाभा दास की कविता किन दो कवियों के बारे में है, बताइए। नाभा दास की कविता किन दो कवियों के बारे में होगा, आप सभी प्यारे बाबू लोग का आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या है बाबू, कबीर एवं सूरदास के बारे में है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे, बताइए। रत्नाकर त्रिपाठी जी किस कवि के पिता हो जाएंगे, ठीक है। रत्नाकर त्रिपाठी जो है यह किस कवि के पिता है, तो भूषण के पिता थे, ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूषण की कविता निम्न में से कौन है, बताइए। भूषण की कविता यहाँ पर निम्न में से कौन है, हार जीत है, कवित है, उषा है या छप्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए हार जीत किसका है, अशोक वाजपेयी जी का है, ठीक है। हार जीत अशोक वाजपेयी जी का है, कवित भूषण जी का है, ऑप्शन यहाँ पर बी क्या है आप लोग का सही जवाब है। उषा शमशेर बहादुर सिंह का है, छप्य नाभा दास जी का है, इनको भी आप लोग याद जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए तो आप लोग कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है, बताइए। छत्रसाल की तलवार ने कौन से रूप को धारण कर रखे हैं, बता दीजिए आप लोग। मधुर रूप तो बिल्कुल नहीं है, भयंकर रूप बिल्कुल नहीं, बच गया आपका रुद्र रूप, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़े बाबू, अगला क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है, बताइए। निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सी रचना है जो भूषण जी की रचना हो जाएंगे, ठीक है। बताइए तो आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण जी की है, तो आप लोग क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी शिवराज भूषण, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बाबू, सबके हित का वचन कौन कहता है, बताइए। सबके हित का वचन जो है कौन कहता है, आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। सबके हित का वचन कौन कहता है बाबू, तो कौन करते हैं, कबीरदास, ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, बताइए। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुए हैं, आप लोग बताइए तो, कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, ठीक है। चलिए आप लोग क्या बताइएगा, 105 का, ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है, बताइए। शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए तो शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है, शिवाजी का ही है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है सही जवाब है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी है, बताइए। निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा कवि है जो छायावादी कवि होगा बाबू, ठीक है। चलिए सभी प्यारे बाबू लोग आंसर लगाइए तो, निम्नलिखित में से कौन से कवि छायावादी कवि है। चलिए 34 का क्या है बाबू, बी है, जयशंकर प्रसाद जी क्या है, छायावादी कवि है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कमायनी महाकाव्य में कमायनी कौन है, बता दीजिए। कमायनी महाकाव्य में कमायनी कौन हो जाएंगे, सभी प्यारे बाबू लोग लगाइए। कमायनी महाकाव्य में कमायनी कौन है, तो आप लोग का यहाँ पर श्राद्धा है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था, बताइए। जयशंकर प्रसाद का निधन बाबू कब हुआ था, आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था, इनका निधन कब हुआ, तो 1937 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, बताइए। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन होगा, ठीक है, लगा दीजिए आप लोग आंसर। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है, तो कमायनी लगाइएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आंसू किसकी रचना है बाबू, बताइए। आंसू जो है यह किनकी रचना हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आंसू किसकी रचना है बाबू, आप लोग बताइएगा, जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है, बताइए। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता को बाबू लिखे हुए हैं, बताइए तो आप लोग। चलिए, पुत्र वियोग किसका है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। तुमुल कोलाहल कलम में किसका है, ये तो जयशंकर प्रसाद जी का है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है सही जवाब है। उषा शमशेर बहादुर सिंह का है, हार जीत अशोक वाजपेयी जी का है, सभी को याद रखेगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे? बताइए, जयशंकर प्रसाद जी कितने वर्ष की अवस्था में पितृविहीन जो है हुए हैं? बताइए, आप लोग बताइए तो बाबू, कितने वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे? आप लोग क्या बताइएगा? 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष बताइएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? चलिए बता दीजिए, आप सभी प्यारे बाबू लोग का आंसर आना चाहिए कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन कैसे हुआ था। ठीक है, तो इनका निधन कैसे हुआ है बाबू, आप लोग बताइएगा। इनका निधन जो है कार दुर्घटना से हुआ है। ऑप्शन ए या क्या है आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? बताइए, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का जो खिलौना है वो क्या है? बताइए तो आप लोग। चलिए, उनका क्या है? उनका पुत्र है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए बाबू, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? आप सभी प्यारे बाबू लोग आंसर बता दीजिए। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था बाबू इलाहाबाद में। ऑप्शन सी क्या है? सही जवाब ही, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए तो, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? ठीक है, अगर जन्म पूछे कहाँ पर तो इलाहाबाद, और पूछे जन्म कब हुआ था, ठीक है, कब हुआ था तो आप लोग बताइएगा 16 अगस्त 1904 को जन्म हुआ है और इलाहाबाद में हुआ है। इसे भी आप लोग याद रखेगा। ठीक बाबू, अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती हैं? बताइए, जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वह स्वयं को असहाय क्यों बोलती हैं? तो वह स्वयं को असहाय क्यों बोलती है? पिता वियोग के कारण बिल्कुल नहीं बोलते थे, पुत्र वियोग के कारण बोलते थे, ये बात सही है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? बता दीजिए सभी प्यारे बाबू लोग आंसर। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? आप लोग बताइएगा, उषा चैप्टर का है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए तो, इतने पास अपने किस कवि के द्वारा लिखा गया है? इतने पास अपने किस कवि के द्वारा जो है लिखे गए हैं बाबू? ठीक है, तो आप लोग बताइएगा, क्या शमशेर बहादुर सिंह के जी के द्वारा है? ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन पढ़िए, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? बताइए, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता को लिखे हुए हैं? ठीक है, तो आप लोग क्या बताइएगा? आप लोग बताइएगा उषा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह जी का है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? बताइए, शमशेर सिंह बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहा जाता है? कवियों का कवि, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उषा का जादू कब टूटता है? बताइए, आप सभी प्यारे बाबू लोग का आंसर आना चाहिए, उषा का जादू कब टूटता है? ठीक है, चलिए, उषा का जादू कब टूटा है? सूर्योदय होने पर। ऑप्शन ए क्या है? सही जवाब है बाबू, याद रखिएगा। चलिए फाइनली प्यारे बाबू, हम लोग आज की इस क्लास में 50 क्वेश्चन पढ़े और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो आप सभी प्यारे बाबू लोग क्लास को जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए जाने से पहले। जो प्यारे बाबू लोग नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के पास आप लोग को बाबू शेयर करना है। ठीक है, जल्दी से एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जो बाबू लोग नए हैं, एक बार क्लास को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और नए हैं तो सब्सक्राइब करके पीडीएफ के लिए भी नंबर आप दे रहे हैं, आप इस पर मैसेज कीजिएगा 962 18 834। आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको यहाँ से बिल्कुल फ्री पीडीएफ जो है बाबू दिया जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। टेक केयर सभी प्यारे बाबू को, अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।